हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, कौन सा शख्स हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजयी मानता है? वो ऐसे 3 शख्स है, एक तो राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 2, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? कौन कौन से विद्वान है? जॉर्ज थॉमस ने फर्स्ट बार इन्होंने ही राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है बैराट। निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन कौन से हैं? एक अचलेश्वर शिलालेख, ये है 1285 में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये है 1460 में। तिलवाड़ा का नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? मानमोरी का शिलालेख या अभिलेख। रसिया की छतरी अभिलेख अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है नरवर्मा गुहिल का। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वासुदेव के द्वारा। राजपूतों की उत्पत्ति राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टोड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? नाग भट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? घटियाला अभिलेख। बढ़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था भिलोत माता मंदिर से। बढ़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल के पूर्व माना जाता है, कहाँ स्थित है? अजमेर में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 में प्राप्त हुआ था, कौन सा था? ग्राम पदराड़ा से। गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? पूर्व ताम्रपत्र। नंबर 17, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? घटियाला अभिलेख। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? चौहान पर। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? कवि चंद्रप्रदाय के अनुसार। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति के प्रतीक नांदे की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर से। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेखों के रचयिता निम्न में से कौन है? गजोदर। मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एसार बंद है, वह यह कथन किसका है? कर्नल टॉड का। से वसूल किए जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? चोकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख 1975 का शिलालेख है। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? भीनमाल। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते हैं? जोधपुर और बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें गोसुंडी, सरुतात, अजमेर, विग्रहराज और घंटियाला कुक्कुक, ये गलत है। राजसमंद का कर्णदेव गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेखों के बारे में सही है? यह है अपना 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह सत्य है। रत्न प्रभसूरी
किसके इसके प्रशस्तिकार थे, किसके चिरवा शिलालेख के प्रशस्तिकार है रत्न प्रभसूरी। इसके शिल्पी बेलन थे, ये भी सही है। और यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। लेखों में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में यह 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है, जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इस शिलालेख में सांबर शाकंभरी व अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चाहमन चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान या चौहान राज्य की स्थापना की। सांभर झील का निर्माण भी करवाया। बडवा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। बडवा युग मोखरी वंश से संबंधित मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना व पहला अभिलेख है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? यह बाड़मेर में। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना जाता है? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड को। में से किसके वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल टोड को मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट दक्षिण पश्चिमी राजपूताना का रेजिडेंट नियुक्ति किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें पहला 1829 ईस्वी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली एवं तात्कालिक सामंती व्यवस्था व मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान 1839 में इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। मेवाड़ मुंडियारी ख्यात का विषय है। मारवाड़ के राठौर शासकों का। क्वेश्चन नंबर 40, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था? दूसरी ओर नगरी और भी लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है बीकानेर में। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही सिक्का कहा गया। मुणोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा आहूजा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाया। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूहिची जाति का वंशज मानते हैं। इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? कनिंघम ने। राजपूतों को हूणों की संतान बताया वी.ए. स्मिथ ने। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत के विरुद्ध है? जी.एच. ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान का। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्लोडिजियम व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते आहत सिक्के। राजस्थान में प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के पंचमहाल विराटनगर आहट रेड व नगर से प्राप्त हुए हैं। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चामुंडा वंश से। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर में।
फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सिंह सुल्तानों के मध्य संबंध तथा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुई है। अक्खे शाही सिक्के किस रियासत से प्रचलित थे? अजमेर से। अजमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अक्खे शाही, मोहम्मद शाही व डोडिया डोडिया कहा जाता था। झाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर में। जयपुर रियासत के सिक्कों को झाड़ शाही, मोहम्मद शाही व हाली व गधिया भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत शाहमान काल की जानकारी नहीं देता है? घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुट व उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों में। 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। कर्णसभा कोटा व मानमोरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ से। कर्णसभा अभिलेख 738 ईस्वी का है। कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। मानमोरी का अभिलेख में चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के। आर्यों की संतान इस मत का प्रतिपादक है गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर व सरस्वती भंडार उदयपुर में संबंध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी संबंध बनाए हुए है। संबंधित राजस्थानी साहित्य से ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेज पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह ब्रिगेड स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेख बीकानेर। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है फतेहपुर में। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के इन लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपलब्धियों, साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है जयपुर। पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1952 ईस्वी में की गई, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित किए गए हैं। कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है भीलवाड़ा। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? क्षत्रियों से। राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार था जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह जनक कहा जाता है। जिन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताने के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास दिया है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया था, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांभर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ? बूंदी में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी हरणा गांव में 1872 में हुआ। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवंत विलास, छंदो मयूख, राम रंजाट, सती रासो व धातु रूपावली इत्यादि ग्रंथ की रचना की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।